तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है, सिर्फ समझना है। इनऑर्गेनिक वेब सीरीज में हम लोग थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि अगर सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है तो शेप आपके पास में होता है लीनियर, राइट। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं तो उस केस में शेप के 2 चांसेस, आइदर वो होगा ट्राइगोनल प्लेनर मतलब त्रिकोणीय समतलीय, या होगा बेंट। आज हम लोग बात कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम, 4, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है तो शेप कैसा होगा? लीनियर। अगर 3 है तो 2 पॉसिबिलिटीज है, आइदर ट्राइगोनल प्लेनर और बेंट, ठीक। ये अपन लास्ट एपिसोड में ऐसा डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ओके। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं साहब, तो क्या उखाड़ सकते हो आप? मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो क्या क्या हो सकता है? चार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकता है कि ऑल 4 आर बॉन्ड पेयर्स, जो चारों के चारों हैं वो किस फॉर्मेट में है? ऑल 4 आर बॉन्ड पेयर्स। एक ये पॉसिबिलिटी, राइट। दूसरी क्या हो सकती है? 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर। तीसरी क्या हो सकती है? 2 बॉन्ड पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स। और फाइनली हमारे पास में क्या हो सकता है लास्ट में? कि कुछ ना हो। कि मतलब ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं कि भाई 1 बॉन्ड पेयर, मतलब एक तो बॉन्ड है और साथ में 3 लोन पेयर है, तो मेरे हिसाब से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक ही बॉन्ड होगा मेरे पास में तो VACPR की जरूरत कहाँ है शेप बताने के लिए? एक बॉन्ड है, सीधा ही तो होगा। 2 एटम्स के बीच में एक ही बॉन्ड है तो ऐसा तो ना इलेक्ट्रॉन से घूमते हुए जाएंगे उसके पास में, इट विल बी स्ट्रेट, शेप लीनियर होगा, ठीक है ना। तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग जो है ना वो क्लियरली काट सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो। तो मेरे पास में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो चारों के चारों क्या है? बॉन्ड पेयर्स, या 3 बॉन्ड पेयर्स है और 1 लोन पेयर है, या 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स है ना। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स, हाँ बात ध्यान से सुनिएगा, 4 बॉन्ड पेयर कोई सा भी एलिमेंट कब बनाएगा? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन से कितने हैं? 4। मतलब ये जो बात हो रही है किसकी हो रही है? कार्बन फैमिली मेंबर। ये बात किसकी हो रही है? कार्बन फैमिली मेंबर। कार्बन फैमिली वाले कोई से भी हो सकते हैं, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, टिन हो सकता है,
लेड हो सकता है। उन सब में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। CH4, SiH4, GH4, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और 4 इन्होंने बॉन्ड बना लिया। शेप कैसा होगा, एंगल कितना होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो सब बात की बात है। ठीक है ना। चलिए, सेकेंड पॉसिबिलिटी और है क्या, कि 3 तो बॉन्ड पेयर हो और एक मेरे पास में क्या हो, लोन पेयर। समझ रहे हैं आप लोग, 3 बॉन्ड पेयर, एक क्या हो, लोन पेयर। ऐसा कब होगा कि कोई सा एलिमेंट 3 बॉन्ड बना ले और उसके बाद भी, होपफुली ये तो विजिबल होना चाहिए आपसे, CH4, SiH4, GeH4। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, 3 बॉन्ड पेयर्स, ऐसा कोई एलिमेंट जो 3 तो बॉन्ड बना ले और 3 बॉन्ड के बाद वहां पर एक लोन पेयर बच जाए। तो आप खुद सोचो उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। 3 बॉन्ड्स बनाए, एक लोन पेयर, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, नाइट्रोजन एंड इट्स फैमिली मेंबर्स, नाइट्रोजन एंड इट्स फैमिली मेंबर्स। ऊपर वाला केस, कार्बन एंड इट्स फैमिली मेंबर। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैप बना रहे हैं, इसके बाद कोई दिक्कत रहेगी नहीं आपके जीवन में। ठीक है ना। चलिए, एक केस क्लियर हो गया। अब ये आपको समझ में आ गया, जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, NH3, PH3, SbH3। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सभी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। और इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होता है, 5। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 बॉन्ड बनाते हैं, 2 बच जाते हैं, हम 2, हमारे 2। चलिए, अब 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स, कौन ऐसा होगा जो बॉन्ड 2 ही बनाएगा? ऑक्टेट रूल में समझा है आपको? कौन ऐसा होगा जो बॉन्ड ही 2 बनाएगा? तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 2 बॉन्ड बनाते हैं, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो 2 बॉन्ड बनाएगा। और 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 बॉन्ड बनाने के बाद में 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे उसके पास में, मतलब 2 लोन पेयर्स। क्या लिख दूं यहां पर? मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एंड ऑक्सीजन इटसेल्फ। उनके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है कि 2 बॉन्ड बनाए तो उसके बाद में 2 लोन पेयर्स बच जाएंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो H2O, H2S, H2Se। ठीक है, मतलब आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन चीजों को, वो मैं आपको बता रहा हूं। हम क्या बात कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम। तो किसी सेंट्रल एटम के अराउंड अगर 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो उस केस में वी हैव 4 पॉसिबिलिटीज। एक क्या है कि आपके पास में क्या हो, कार्बन एंड इट्स फैमिली मेंबर,
मतलब चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स होंगे। नाइट्रोजन और इसके फैमिली मेंबर्स मतलब 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, और ऑक्सीजन एंड इट्स फैमिली मेंबर्स मतलब 2 लोन पेयर्स और 2 बॉन्ड पेयर्स, H2O, H2S, H2T। और कॉमन सेंस की बात है, बॉन्ड पेयर्स का नंबर यहाँ 4 है, यहाँ बॉन्ड पेयर 3 1 लोन पेयर 3 + 1 4 है, यहाँ बॉन्ड पेयर 2 2 लोन पेयर 2 + 2 4 है, मतलब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज ऑलवेज sp3। अगर हम लिखना चाहें कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो हमेशा क्या आएगा इनका, sp3। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 by 1, क्योंकि मैंने कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, नो डाउट, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो आप इसको पूरे प्रेम के साथ में देखिएगा कि किस किस तरीके के मैंने इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिए हैं। पहले केस की बात कर लेते हैं, 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड 4 बॉन्ड पेयर है। अब हो सकता है कि आप में से कई लोग कहें कि 360 डिवाइड बाई 4 कर दो तो 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल 90 डिग्री का होगा, लेकिन वो सिर्फ एक प्लेन में ही पॉसिबिलिटी है। अगर आप 3 डायमेंशनली इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो बॉन्ड एंगल इससे ज़्यादा हो सकता है, और अपन उसी स्ट्रक्चर के साथ में जाएंगे जब मैक्सिमम पॉसिबल बॉन्ड एंगल हो। तो 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, इसका शेप कैसा है? सबसे पहली बात तो शेप कैसा है, तो शेप है इसका टेट्राहेड्रल, शेप है इसका टेट्राहेड्रल। अशोक स्तंभ देखा है आपने? उसमें 4 शेर हैं, दिखते 3 हैं। अगर आपको चारों शेरों की डाढ़ी टच करनी हो तो 3 शेरों की डाढ़ी तो आप सामने से टच कर सकते हैं, चौथे शेर की डाढ़ी टच करने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे चारों शेरों की डाढ़ी टच करनी है तो 3 की तो सामने से कर सकते हो, ठीक है ना, 1 के लिए पीछे जाना पड़ेगा। 3 आगे मतलब 2 साइड में है, 1 सामने है, और एक जो सामने है ना उसके बिल्कुल पीछे। 4 शेर अशोक स्तंभ में, वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ लाइंस वहां आपको दिखेगा। तो शेप होता है टेट्राहेड्रल, नो डाउट। हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर चुके हैं, वो आपके पास में होगा sp3। अगर बॉन्ड एंगल की बात की जाए, बॉन्ड एंगल तो वो आपके पास में होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। यहां पर बॉन्ड एंगल 360 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 90 डिग्री होएगा। टेट्राहेड्रल इज नॉट 2D। सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर, वो 1D था, फिर हमारी ट्राइगोनल प्लेनर पे वो 2D था, और अब जो ये टेट्राहेड्रल शेप है ना ये 3D है, इट इज 3 डायमेंशनल। कैसा शेप है? 3 डायमेंशनल, ठीक है ना, इट इज 3 डायमेंशनल शेप, 3 डायमेंशनल शेप, ये 3D शेप है। जहां एंगल हमारे पास में कितना है 109 डिग्री 28 मिनट्स।
अच्छा, शेप बनाते कैसे हैं इसका? तो ऐसे बनता है, मान लीजिए मेरे पास में मीथेन है, राइट? मीथेन तो आप जानते ही। तो मीथेन की स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे? CH4 है, 2 बॉन्ड इन द प्लेन है, एक बॉन्ड आगे की तरफ है, सामने 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 वाला बॉन्ड मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे से दिखेगा, इसलिए इसको ऐसे डार्क करके बनाते हैं, और एक बॉन्ड पीछे की तरफ है जो अपने को हल्का हल्का दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो उसको डैश डैश करके अपन ने बना दिया। देख रहे हैं आप लोग? यहां पर हर एक एंगल, यहां पर इसमें हर एक एंगल जो है वो कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर मैंने जब भी ये क्वेश्चन पूछा है किससे भी कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, तो 99% टाइम लोगों ने आंसर दिया है 4। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर टोटल एंगल्स 109 डिग्री और 28 मिनट्स के, उनका नंबर है 6। उनका नंबर क्या है मेरे पास में? 6। कैसे? मतलब ये एक टफ क्वेश्चन माना जाता है जब भी मैं 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज की बात करता हूं सेंट्रल एटम के अराउंड, ठीक है ना? मान लीजिए ये मेरे पास में A है, ये मेरे पास में O है, ये B है, ये C है, ये D। तो आप AOB, AOC, AOD जा सकते हैं, फिर BOA जाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है, BOC एक एंगल हो सकता है, फिर BOD जाएंगे तो उसका कोई सेंस नहीं है। इस तरीके से आप एंगल एक बार बनाइएगा, जब सारी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो आपके पास में 6 एंगल आएंगे, और इसका कंफर्मेशन कौन कौन से एंगल्स हैं आई विल बी वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना? ये आपको बताना है कि कौन कौन से, 6 तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन 6 कौन कौन से हैं? AOB और BOA सेम एंगल में काउंट नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट? एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं कौन कौन से? CH4 हो सकता है, CCl4 हो सकता है, PCl4 प्लस हो सकता है, ClO4 माइनस, NH4 प्लस, BF4 माइनस, SO4 माइनस, AlCl4 माइनस। ये सभी टेट्राहेड्रल शेप है। अब कैसे हैं ये समझते हैं, है ना? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जाम्पल्स में क्या क्या है? एक तो कार्बन है, एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है, फास्फोरस का भी है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, ऐसा क्यों? देखो, 4 बॉन्ड पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, यही बात चल रही है। तो 4 बॉन्ड पेयर्स नॉर्मली कहां पर होते हैं, या 4 बॉन्ड कौन बनाता है? कार्बन एंड इट्स फैमिली। क्या नाइट्रोजन बना सकता है? हाँ, बना सकता है। कब? जब उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नॉर्मली कितने होते हैं? 5, ठीक है ना? तो सेकंड क्या होता है, इधर नाइट्रोजन एंड इट्स फैमिली। इनके आउटर, मतलब आप ये लिख सकते हो विद पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है? 5। 4 किस केस में हो सकता है? जब पॉजिटिव चार्ज है ना? तो 5 इलेक्ट्रॉन्स -1। ऐसा कब होगा? when we have positive charge। और कौन हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, बोरोन फैमिली
बोरोन एंड इट्स फैमिली मेंबर्स। मतलब शेप प्रेडिक्ट करना बहुत आसान है। तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। 4 हो सकते हैं, हाँ, कब? जब नेगेटिव चार्ज है ना। तुम लोग क्या बोल देंगे? नॉर्मली 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू। ऐसा कब होगा? व्हेन वी हैव नेगेटिव चार्ज। ठीक है। तो बोरोन फैमिली के मेंबर्स हमारे पास में कौन से होते हैं? बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है ना। तो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? BF4 माइनस, BCl4 माइनस। वैसे तो BCl4 माइनस तो बहुत रेयरली एग्जिस्ट करता है, पर लोग BX4 माइनस ही लिख देते हैं, या BOH4 माइनस, या AlCl4 माइनस, या AlX4 माइनस। सब में माइनस। तो इन सब का जो आपके पास में शेप होगा ना, वो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। कार्बन फैमिली के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन फैमिली में 3 होते हैं। कब 4 हो सकते हैं? जब नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो ये सब टेट्राहेड्रल है। नाइट्रोजन वालों की बात की जाए तो NH4 प्लस हो सकता है। नाइट्रोजन विथ पॉजिटिव चार्जेस कार्बन, PCl4 प्लस हो सकता है, PX4 प्लस हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? या नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ASCl4 प्लस हो सकता है। नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स में जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 4। नॉर्मली कितने होते हैं? 5। तो शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है। हाँ, ये तो होते ही है, ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, दूर दूर तक संदेह नहीं है। CH4 हो सकता है, CCl4 हो सकता है, SiH4 हो सकता है, SiCl4 हो सकता है, GeCl4 हो सकता है, GeH4 हो सकता है। हाँ, कार्बन के जितने मेंबर्स हैं CH3 सब टेट्राहेड्रल, ऑल आर टेट्राहेड्रल। बट कॉन्सेप्ट क्या है? बोरोन फैमिली मेंबर्स विद नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन एंड इट्स फैमिली मेंबर्स विद पॉजिटिव चार्ज, वहां पर भी हमारे पास में शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। और थीटा कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। शेप टेट्राहेड्रल। तो ऐसा दिमाग लगाना आना चाहिए आपको कि अच्छा AlCl4 माइनस मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये तो कार्बन जैसा हो गया या सिलिकॉन जैसा हो गया। अच्छा, टेट्राहेड्रल। अच्छा, BF4 माइनस बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बोरोन पता है ना ये बात? तो बस यही अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है अपने को। बोरोन विद नेगेटिव चार्ज बराबर कार्बन बराबर नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज। दे ऑल हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी एलिमेंट की शक्ल पे मत जाइए कि B लिखा है, N लिखा है, C लिखा है, क्या लिखा है। देखिए उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसे वो एलिमेंट होगा। रटो मत, समझो, याद मत करो, सीखो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। B माइनस इज C बराबर N प्लस, सब एक ही बात है ना। चलिए, तो इतना होपफुली आप लोगों को क्लियर है कि अगर बोरोन फैमिली का मेंबर है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इट मींस इट इज लाइक द कार्बन। नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस इट इज लाइक द कार्बन। ठीक है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास में है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हमारे पास में है, जैसे कि
लेट्स सी SO4 2 माइनस, ये हमारे पास में सल्फेट आयन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया ये तो आपको पता ही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सल्फर होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन के काम आ रहे हैं, तो एक भी लोन पेयर नहीं होगा। 4 पेरिफेरल एटम्स आर कनेक्टेड विद द 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तीसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चौथी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और VSCPR डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, एक कॉइन था वो चला गया नीचे। कैसे देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर सकती है? एक सिक्का नीचे चला गया है, वो बात की बात है, देखा जाएगा, कल की न्यूज पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। खैर, एक मेरे पास में है ClO4 माइनस, दिस इज ClO4 माइनस। पर क्लोरेट आयन, ठीक है। ये हमारे पास में सल्फेट आयन है। आपको एक बात तो पता है ना, जो कैटाइंस होते हैं उनके नाम के पीछे EM लगता है, IUM। एनाइंस के नाम के पीछे हम लोग जो शब्द यूज करते हैं वो हमारे पास में होता है जस्ट ठीक है। एनाइंस के नाम के पीछे जो आप शब्द यूज कर सकते हैं वो होता है या तो आइड या फिर एट, जैसे हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाँ, नाइट्राइड, या एट अगर कॉम्प्लेक्स एनाइन है तो, जैसे सल्फेट, हाँ, परक्लोरेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सब। खैर, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर क्लोरीन ने 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन इन 7 बॉन्ड से आपके पास में टोटल 4 एटम कनेक्टेड है, टोटल 4 एटम कनेक्टेड है। या आप कह सकते हैं कि यहां पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। जब भी आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एक साथ होती हैं तो हमारे पास में शेप होता है टेट्राहेड्रल। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में होगा sp3 और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो टेट्राहेड्रल है एक बात, दोनों ही sp3 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, ये बात सभी लोगों के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब चीजें थोड़ी सी और आगे लेके चलते हैं। हम आज बात कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम, जिसमें अगर 4 के 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो वो आपके पास में हो सकता है कार्बन फैमिली का मेंबर हो सकता है, बोरोन का नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। तो शेप आपने देख लिया, टेट्राहेड्रल, एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। 3 आपके पास में क्या है, बॉन्ड पेयर्स, और एक आपके पास में है लोन पेयर। ठीक है, 3 आपके पास में बॉन्ड पेयर, एक आपके पास में लोन पेयर है, या फिर आपके पास में 2 बॉन्ड पेयर है या 2 लोन पेयर है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें से एक पॉसिबिलिटी हम देख चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं एक बार सेकेंड पॉसिबिलिटी की तरफ, जहां हम लोग बात करेंगे 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर।
हम ये जानते हैं कि 3 बॉन्ड बनने के बाद भी अगर एक लोन पेयर है तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहे, राइट, दैट शुड बी क्लियर। खैर, तो ये एक बार आप लोग देखिएगा, इसको हम लोग हटा देते हैं और चीजें समझते हैं शांति के साथ में। तीन बॉन्ड पेयर हैं, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा sp3, 3 बॉन्ड पेयर से, एक लोन पेयर है। अब शेप है पिरामिडल। शेप कैसा है? पिरामिडल। मान लीजिए मेरे पास में 3 पेन है, एक पेन यहां पर, एक पेन यहां पर, एक पेन यहां पर, 3 पेन है। ऊपर मतलब ये 3 पेन का मतलब क्या है? 3 बॉन्ड पेयर से ऊपर एक लोन पेयर आ गया तो ये तीनों पेन नीचे झुक जाएंगे ऐसे। एक पेन यहां पर था, एक पेन यहां पर था, एक पेन यहां पर था। अब इन तीनों पेनों के ऊपर क्या आ गया? एक लोन पेयर, तो तीनों पेन नीचे झुक जाएंगे और नीचे झुकेंगे तो नीचे टिक जाएंगे, जमीन के ऊपर नहीं टिकेंगे। जमीन के ऊपर इनका सिर्फ ये वाला एंड टिकेगा और क्या बन जाएगा? एक पिरामिड। आप खुद ट्राई करके देखिए, अपने हाथ में 3 पेन लीजिए, उनको ट्रायगनली प्लेनर अरेंज करिए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक इधर, ठीक है ना, और फिर एक लोन पेयर ऊपर, तो तीनों पेन नीचे झुकेंगे और टिक जाएंगे, तंबू बन जाएगा, है ना, पिरामिड बन जाएगा। तो मेरे पास में क्या होगा इस केस में? हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास में है 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ठीक, समझते हैं एक बार बात को शांति के साथ में। थ्री बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? तो बॉन्ड एंगल यहां पर होगा लेस देन 109 डिग्री। बॉन्ड एंगल आपके पास में होगा लेस देन 109 डिग्री, क्योंकि हमारे पास में एक लोन पेयर की प्रेजेंस है। जैसे आपके पास में लोन पेयर एंटर होता है तो उस केस में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। अब स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो वो आपके पास में होगा वही sp3। और एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो यहां पर कोई सा भी ऐसा सेंट्रल एटम हो सकता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, मतलब कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कार्बन फैमिली वाले सारे मेंबर्स जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वो नाइट्रोजन बन जाएंगे, या ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रल एटम यहां पर कौन सा होगा? सेंट्रल एटम कौन सा है? जो भी आपके पास में सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स। वो कौन सा हो सकता है? तो कॉमन सेंस की बात क्या है? 3 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर। इसकी शर्त क्या होगी? आप खुद समझने लग गए होंगे ना कि कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं इन चीजों के बारे में। इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो क्या क्या बोल सकते हैं? सेंटर में आ गया नाइट्रोजन, इधर आ गया कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, इधर आ गया ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें आप लोग नाइट्रोजन फैमिली के सारे मेंबर्स ले सकते हैं, यहां पर आप लोग कार्बन फैमिली के सारे मेंबर्स ले सकते हैं, और यहां पर ऑक्सीजन फैमिली के सारे मेंबर्स ले सकते हैं। अगर कुछ बेसिक एग्जांपल्स की बात की जाए तो आपके पास कुछ ऐसे होंगे, लाइक CH3 माइनस, NH3 और H3O प्लस। ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं जो मैंने यहां पर आपके सामने लिखे हैं।
कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाइड्रोजन के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों केस में बॉन्ड नहीं बनाते। हाइड्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन विद नेगेटिव चार्ज हीलियम रिएक्टिव नहीं होता। तो कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है तो मतलब वो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन आपके पास में है, और ये ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज है। तो चाहे CH3 माइनस हो, चाहे NH3 हो और चाहे H3O प्लस हो, इन सभी का शेप कैसा होगा? ऑल हैव द पिरामिडल शेप। सभी का शेप कैसा है? पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप, सभी का शेप होगा पिरामिडल, बॉन्ड एंगल होगा लेस देन 109 डिग्री, थीटा विल बी लेस देन 109 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स की अगर यहां पर बात की जाए तो आप देख सकते हैं NH3 बिल्कुल हो सकता है, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है, इसी का महिमा मंडल हम लोग यहां पर कर रहे हैं। H3O प्लस ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज और कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। ठीक है, PF3 नाइट्रोजन फैमिली का, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। PF3 फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। PCl3 कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। NCH3 होल थ्राइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्राई एल्काइल अमीन होता है। अगर आप नाइट्रोजन से सिर्फ हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं तो उसको अमोनिया बोलते हैं, और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए एल्काइल ग्रुप से तो उसको अमीन बोलते हैं। तो ये आपके पास में 3 डिग्री अमीन है, इसका शेप भी कैसा होगा? पिरामिडल, राइट। कुछ और एग्जाम्पल की बात की जाए तो XeO3 मतलब जिनॉन ट्राइऑक्साइड। अब जिनॉन ट्राइऑक्साइड को देखते हैं एक बार। इट इज लाइक दिस, Xe डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, क्या होगा? लोन पेयर। जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में हम लोग प्राचीन काल से जानते हैं कि जिनॉन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, बॉन्ड इसने बनाए 6, एक बचेगा लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। तो मेरे पास में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो sp3 होगा, शेप इसका भी होगा पिरामिडल। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। XeO3 एक एग्जांपल यहां पर मेंशन है ClO3 माइनस, ClO3 माइनस है ना। तो उसकी स्ट्रक्चर अगर आप लोग बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, कोई बड़ी बात उसमें भी नहीं होगी। मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से फिलहाल और आपके सामने ClO3 माइनस बनाता हूं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, बॉन्ड कितने बने? 2, 2, 4 और 1, 5। एक क्या होगा? लोन पेयर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां नेगेटिव चार्ज क्यों है जबकि यहां कोई चार्ज क्यों नहीं है, तो इसके लिए मैं ऑक्टेट रूल में फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। आप वहां जाइए, शांति के साथ में देखिए, चीजें आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? तो कॉन्सेप्ट यह है कि आपको रटना नहीं है, आपको क्या देखना है? अच्छा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक है, शेप कैसा है? पिरामिडल। अच्छी बात है, पिरामिडल का मतलब 3 बॉन्ड के ऊपर 1 लोन पेयर है, नीचे झुक गए तो जमीन में उनके एंड्स टच हो जाएंगे तो बीच में स्पेस है, उस पिरामिड में आप जाके सो सकते हो आराम से, मस्त नींद आवे। तंबू, तंबू नहीं जानते हो? सो जाओ आराम से। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर वाला केस आ सकता है। वो सिंपली आपके पास में कार्बन फैमिली विद नेगेटिव चार्ज हो सकता है, नाइट्रोजन फैमिली हो सकता है, या ऑक्सीजन फैमिली विद पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। हर एक केस में इट इज कंप्लीटली सिमिलर, राइट? हर एक केस में इट इज कंप्लीटली सिमिलर। ठीक है, इतना क्लियर है सभी लोग? ठीक है, तो एक केस हमारे पास में क्या हो गया? चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं। सेकंड केस क्या हो गया? 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। ठीक है, अमोनिया की अगर बात की जाए ना, अमोनिया की स्पेसिफिकली अगर अमोनिया है तो यह बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली होता है 107 डिग्री।
क्योंकि अमोनिया एक विशेष एग्जाम्पल है, इसलिए एग्जाम में पूछते हैं। 107 डिग्री अमोनिया वाला एंगल होता है। दो केस हो गए हमारे पास में। थर्ड केस जहां हम बात कर रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज अराउंड सेंट्रल एटम, उसका थर्ड केस क्या है? 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 ही लोन पेयर हो। 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही क्या हो? लोन पेयर। अच्छा, एक बात तो क्लियर होगी ना आपको, एक बात तो क्लियर होगी ना आपको कि मेरे पास में देखना, एक बार आराम से देखना, बिना कोई तकलीफ के। अब रटने की तो बात है ही नहीं, दूर दूर तक ही। अगर मेरे पास में CH3 माइनस है, NH3 है और H3O प्लस, एक बात तो मैंने आपको बता दी दैट कार्बन विद नेगेटिव चार्ज इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज इज ऑल्सो नाइट्रोजन, राइट? ये बात तो क्लियर। अगर आप इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं, देख लेते हैं। कार्बन में 6 प्लस 3 हाइड्रोजन 9 और एक नेगेटिव चार्ज, मेरे पास में कितने आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है NH3, तो उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन 7, 3 हाइड्रोजन, चार्ज कुछ है नहीं, प्लस 0, हमारे पास में कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर लास्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो दैट इज H3O प्लस, तो 8 ऑक्सीजन में 8 होते हैं, प्लस 3 11 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 10। एक बात रटवा चुका हूं आपको दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर आइसो स्ट्रक्चरल नेचर। इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इनका शेप कैसा होगा? ऑल हैव पिरामिडल शेप, ऑल हैव पिरामिडल शेप, all have ठीक है। इतना मेरे हिसाब से सब लोगों को क्लियर होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। कार्बन नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन है, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज बराबर नाइट्रोजन बराबर ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में सबके 5 ही होंगे। कार्बन में 4 होते हैं, एक आया 5 हो गया, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, एक चला गया 5 हो गया, नाइट्रोजन में 5 के 5 ही। कितनी अमेजिंग बात है ना, आप चीज़ों को रटने के बजाय अगर सिंप्लीफाई कर दें तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। हाँ, मेहनत तो बहुत लगती है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बार चीज़ें आप नहीं करना चाहते, लेकिन फिर आपको याद आती है उन बच्चों की जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनके लिए आपको मेहनत करनी होती है, क्योंकि आप उनके लिए पेरेंट्स से कम नहीं हो। इट्स वेरी ट्रू। और पेरेंट्स सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो आप जानते ही। आज मैंने अपनी माता जी को कहा कि मैं 2 रोटी नहीं खाऊंगा, रोटी एक ही खाऊंगा। अभी टिफिन खोल के देखा थोड़ी देर पहले, रोटी का साइज जो है ना वो बढ़ गया है, मोटाई भी बढ़ गई है। देख के लग रहा है कि ये 2 रोटियों को एक का शेप दिया है। माता जी का प्यार, गजब होते हैं पेरेंट्स। और वैसे ऐसा टीचर्स होते हैं आपके लिए। माता जी इस दुनिया में आपको लाती है, गुरु आपको इस दुनिया में जीना सिखाते हैं। हमारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है, किस बात को मैं जस्टिफाई करूं। खैर, आगे चलते हैं, एक बार थोड़ा सा चीजें आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इतना तो होपफुली सभी लोगों को क्लियर होगा ना कि हमने जो पढ़ा है वो सभी लोगों को क्लियर होगा, राइट?
आगे चलते हैं। एक पॉसिबिलिटी आपके पास में है कि वहां पर 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स, है ना। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लोन पेयर्स। ये तो हमने अभी पढ़ाई है। अगर ऐसा हो तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा। बॉन्ड पेयर्स आपके पास में 2 हैं, लोन पेयर्स भी आपके पास में 2 हैं। इस केस में आप लोग 2 शेप कह सकते हैं, आइदर इट इज द वी शेप और इट इज द एंगुलर, बट मोर स्पेसिफिकली मैं कहूंगा आप इसी टर्म के ऊपर फोकस करें, वी शेप्ड। एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि वी शेप का मतलब यह है कि बॉन्ड एंगल अगर लेस देन 110 डिग्री, 2 बॉन्ड है उनके बीच में एंगल 110 से भी कम है तो उसको वी शेप में काउंट कर लेते हैं। वी शेप 110 से ज्यादा है तो उसको बेंट या एंगुलर शेप में काउंट करते हैं, है ना। अगर बॉन्ड एंगल आपके पास में ग्रेटर देन 110 तो इसको हम काउंट करते हैं किसमें, एंगुलर या बेंट, एंगुलर या बेंट, ठीक है। अगर ये है तो इस केस में इसको बोलते हैं हम लोग वी शेप्ड, वी शेप्ड, ठीक है। तो इतना होपफुली क्लियर है कि कब वी शेप बोलेंगे, कब अपन लोग एंगुलर कहेंगे, राइट। चल देखिए एक बार, दो बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके हो गए, और 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। 2 + 4 कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोशन। VACPR चिल्ला चिल्ला के कहती है कि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डिसाइड करेंगे किस मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। तो आपको सबसे पहले फोकस जिस चीज पे करना है वो आपके पास में क्या है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, या तो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, या नाइट्रोजन फैमिली। अब खुद बता दो कि ऑक्सीजन फैमिली के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर यही आप नाइट्रोजन फैमिली वाला चाहते हो तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नाइट्रोजन फैमिली विद नेगेटिव चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 जुड़ा 6 हो गए। और हैलोजन फैमिली विद पॉजिटिव चार्ज। हैलोजेंस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, 1 बाहर गया, कितने बचेंगे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में नीडेड है, ठीक है ना। अगर आप ऑक्सीजन फैमिली वाला कोई मेंबर इसका एग्जाम्पल देना चाहो तो H2O है, H2S है, OF2 है, OCl2 है, SF2 है। इन सभी में सेंट्रल एटम कौन है, आइदर ऑक्सीजन और सल्फर। कौन कौन है, H2O है, H2S है, OF2 है, OCl2 है, SF2 है। और नाइट्रोजन फैमिली विद नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन फैमिली विद नेगेटिव चार्ज एग्जांपल बता सकते हैं, NH2-, बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। और हैलोजन फैमिली विद पॉजिटिव चार्ज एग्जांपल क्या है, I3+, I3+। इसमें आयोडीन 2 और आयोडीन से कनेक्टेड है और एक के ऊपर लोन पेयर है। कितना आसान है ना ये,
मतलब कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि आपको रटना है ही नहीं, समझना है। मैं इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग में ये बात कहता हूं, रटना नहीं है, समझना है। तो क्यों नहीं रटना है, उसका रीजन मैं दे रहा हूं लगातार आपको, रटना क्यों नहीं है, ठीक है ना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पर क्या होगा, जैसे H2O है, यहां 2 लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड एंगल कितना है 104 डिग्री, 104.5 डिग्री बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। यहां पर सारे रिपल्शन काम कर रहे हैं, कौन कौन से, LP भी काम कर रहे हैं, BP भी काम कर रहे हैं, और कॉमन सेंस की बात यह है कि CH4 NH3 और H2, यहां पर आपके पास में क्या था, नो लोन पेयर, एक भी लोन पेयर यहां पर नहीं था। यहां पर कितना लोन पेयर था, 1 लोन पेयर, ठीक है। और यहां पर कितना लोन पेयर था, 2 लोन पेयर। लोन पेयर का नंबर बढ़ने पर जो बॉन्ड एंगल है, मतलब थीटा है, वो कम होता जाता है। इंटरेस्टिंग बात है जो आपको पता होना चाहिए। यहां पर थीटा कितना था, यहां पर थीटा कितना था, यहां पर थीटा कितना था। आप ये कह सकते हैं यहां से कि एक लोन पेयर के इंट्रोड्यूस होने पर बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 डिग्री से कम हो जाता है। एक सुपर कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। क्या हो जाता है, अगर अपने पास में एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो बॉन्ड एंगल 2 से 2.5 डिग्री से कम हो जाता है। आप देख पा रहे हैं इसको, इंट्रोडक्शन ऑफ 1 lone pair decreases bond angle by 2 to 2.5 डिग्री। ये आप देख भी रहे हैं, यहां पर 109 था, फिर 107 हुआ, फिर 104.5, राइट। ये क्लियर है सब लोग। हाँ, ऐसा ही आप बिल्कुल इसके लिए बना सकते हैं, NH2 माइनस, बिल्कुल ऐसा ही होगा, नेगेटिव चार्ज 2 लोन पे, ठीक है। यहां पर भी अपने पास में सारे के सारे रिपल्शन काम कर रहे हैं, LP BP। शेप कैसा है, बेंट या वी शेप्ड। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वो कितना है, sp3। रिपल्शन सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल पूछूं क्या आपसे, हाँ, उसका जवाब तो मुझे लगता है कि 99% बच्चे गलत देंगे। मैं कोशिश करता हूं सवाल पूछने की, कि मान लीजिए ये मेरे पास में वाटर का मॉलिक्यूल है ना, वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, यहां पर सारे ही रिपल्शन काम कर रहे हैं। मॉलिक्यूल बनने के बाद की बात पूछ रहा हूं। हमें पता है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, सबसे कम बॉन्ड पेयर होता है, सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर, सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर। ये बात तो जानते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इनमें रिपल्शन होगा तो ये बॉन्ड और झुकेंगे तो वी शेप आ गया। बहुत सिंपल सी बात। मेरा सवाल ये कि जब वाटर का मॉलिक्यूल बन गया तो बन चुका है, शेप अचीव कर लिया है, उसके बाद में इन फोर्सेस का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा और सबसे कम कौन होगा। ये मेरा सुपर क्वेश्चन है आपसे, आप सोचिएगा, जवाब दीजिएगा। आई विल बी वेटिंग इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में हम लोग थोड़ी सी और कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, चीजें आपको बहुत सुपर क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।